यो मीना, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल फ्रॉम एनिमे सक्स। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 मोस्ट ब्रोकन एबिलिटीज के बारे में जो एनिमे कैरेक्टर्स पोजेस करते हैं। शोनेन एनिमे चाहे कोई सी भी हो और उसमें ब्रोकन एबिलिटीज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। स्टोरीज में ये एबिलिटीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि घिसी पिटी स्टोरी ठीक हो जाए, बट अगर इन एबिलिटीज को प्रॉपर यूज किया जाए तो स्टोरी बोरिंग से ज्यादा एंटरटेनमेंट वाली हो सकती है। और ऐसे काउंटलेस एनिमे है जिनमें ब्रोकन एबिलिटीज दिखाई गई है। मतलब जिस कैरेक्टर के पास ब्रोकन एबिलिटीज है वो कितना कूल होगा, बट यार बाकियों से वो थोड़ा अलग होगा एंड सर्टेनली मेकिंग हिम स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन एनी एनिमे। रैंकिंग 10 से स्टार्ट होगी 1 तक, जिसमें 1 वाला कैरेक्टर तो बाप है सबका। एंड हियर आर सम दैट आर स्पेशली नोटवर्दी। सो without wasting any more time, let's get started. नंबर 10, गोल्ड एक्सपीरियंस रिक्वेम। मॉडर्न शोनेन एनिमे की एक ब्रोकन एबिलिटी फ्रॉम जोजोस बिज़ार एडवेंचर गोल्डन वेंड। स्टैंड एरो की पावर के साथ जियोर्नो की गोल्ड एक्सपीरियंस रिक्वेम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इस पावर की हेल्प से वो होने वाले कोई भी एक्शन को नेगेट करने की एबिलिटी गेन कर लेता है। यहाँ तक कि किसी की डेथ तक को वो नेगेट कर सकता है और उन्हें ट्रैप कर सकता है एक इन्फिनाइट लूप में, जिनमें वो खुद को मरते हुए कई बार देखते रहेंगे। कुछ तरीके हैं जो इसके आसपास काम कर सकते हैं, बट एज इट स्टैंड्स गोल्ड एक्सपीरियंस जियोर्नो को इजीली वन ऑफ द मोस्ट ओवरपावर्ड एबिलिटी देता है एंटायर फ्रेंचाइजी में। नंबर 9, शुगर्स हॉबी फ्रूट। वन पीस इंसेनली पावरफुल डेविल फ्रूट एबिलिटी से भरा पड़ा है, बट पॉसिबली जो ब्रोकन एबिलिटी हो सकती है वो है शुगर का हॉबी फ्रूट। शुगर का फ्रूट किसी को भी जीता जागता टॉय में बदल सकता है जस्ट बाय टचिंग, और उस टॉय को शुगर के सारे कमांड्स को फॉलो करना पड़ता है। एंड इसका और एक एडवांटेज है, जिस किसी को भी टॉय में बदल दिया गया हो उससे रिलेटेड मेमोरीज हर कोई भूल जाता है। खैर उसने इस एबिलिटी को नेगेट कर दिया था, बट मोस्ट ब्रोकन एबिलिटी भले ही ये ना हो पर ब्रोकन एबिलिटी तो है ये। नंबर 8, अटैक ऑन टाइटन्स रंबलिंग। एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइटन, एरन की रंबलिंग एबिलिटी उसे अलाउ करती है अपनी फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज करने के लिए, और वो समन और कंट्रोल कर सकता है मैसिव टाइटन्स को जो पैराडी आइलैंड की दीवारों में छुपे हुए थे सेंचुरीज से। और जब ये एबिलिटी एक्टिवेट होती है तब रंबलिंग एक टाइटन्स की वेव को जन्म देती है जो काफी है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में। ये बहुत डरावनी और कंट्रोवर्शियल एबिलिटी है क्योंकि इसे ईरन ने अपने बंदों को सेव करने के लिए यूज किया था और पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये एबिलिटी जब वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है तो ये ब्रोकन एबिलिटी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। नंबर 7, नानिका। हंटर एक्स हंटर का ये कैरेक्टर अलूका इस एबिलिटी को पोजेस करती है। ये एबिलिटी पैरासाइट जैसी है। नानिका अलूका की बॉडी को एज अ होस्ट यूज करती है। नानिका किसी की भी विश पूरी कर सकती है बट ओनली आफ्टर 3 विशेस ऑफ अलूका। जैसे ही अलूका की रिक्वेस्ट हो जाए नानिका टेक ओवर कर देती है अलूका के ऊपर। अगर बंदा अलूका की चारों विशेष को पूरा नहीं कर सका तो वो अपने लव्ड वन के साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और विशेष के लेवल बढ़ते जाते हैं और बंदों का डेथ रेशियो भी बढ़ता ही रहता है उसके साथ साथ अगर रिक्वेस्ट कंप्लीट ना हो। दिस इज सिंपली वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन एबिलिटी इन एनिमे वर्स। नंबर 6, नाजिमी आजिमू। नाजिमी आजिमू द मोस्ट पर्पसफुली ओवरपावर्ड कैरेक्टर इन ऑल ऑफ एनिमे। एक और ब्रोकन पावर जो एनिमे में फुली एक्सप्लोर नहीं हुई है, इट इज द पावर सेट ऑफ नाजिमी आजिमू फ्रॉम मेदाका बॉक्स। नाजिमी के पास 12 क्वाड्रिलियन से भी ज्यादा एबिलिटीज हैं, जिसमें कई ओवरपावर्ड एबिलिटीज हैं जैसे पावर नलिफिकेशन, एटम स्प्लिटिंग, रिवर्सिंग कॉजैलिटी, और मांगा में भी उसकी बताई गई सारी पावर्स का सिर्फ एक फ्रैक्शन ही दिखाया गया है। नाजिमी इज इजीली वन ऑफ द मोस्ट ओवरपावर्ड कैरेक्टर इन ऑल ऑफ एनिमे, और आसानी से सबसे ओवरपावर्ड कैरेक्टर होने के कारण उसके पास ब्रोकन एबिलिटीज हैं। नंबर 5, गोजोज लिमिटलेस। एक आइकॉनिक एबिलिटी मॉडर्न एनिमे की वो है लिमिटलेस, जो जुजुत्सु काइसन का मोस्ट ओवरपावर्ड कैरेक्टर गोजो सातोरू यूज करता है। गोजो की लिमिटलेस टेक्निक ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन रिपल्शन की मास्टरी है, जिसमें उसके चारों तरफ एक बैरियर भी रहता है जो कुछ ही तरीकों से तोड़ा जा सकता है। और जब ये सब साथ में आती है तो गोजो एक और फाड़ देने वाले अटैक को यूज कर सकता है, दैट इज हॉलो पर्पल, जो नियरली सब कुछ तबाह कर सकती है जो भी उसके कांटेक्ट में आती है। अगर एक चीज और ऐड करे जो कि 6 साइज है तब तो उसे लिमिटलेस को इंडेफिनेटली टाइम तक यूज करने की पावर मिल जाती है। एंड इट्स इजीली वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन पावर इन मॉडर्न शोनेन एनिमे। नंबर 4, आइजिन्स क्योका सुइगेत्सु। अनदर आइकॉनिक ब्रोकन एबिलिटी फ्रॉम अ क्लासिक शोनेन एनिमे इज आइजिन्स क्योका सुइगेत्सु फ्रॉम ब्लीच। आइजिन की एबिलिटी किसी को भी ट्रैप कर सकती है एक परफेक्ट इल्यूजन में, जिसने भी उसका एक्टिवेशन देखा हो, और ये इल्यूजन कभी टूट नहीं सकता। तो सिंपली इससे बचने का एक ही तरीका है, देखो ही मत इस इल्यूजन को। आमतौर पर जो इल्यूजन एनिमे में दिखाए जाते हैं उन्हें टैकल करना आसानी होता है, मतलब कुछ ना कुछ तरीका होता ही है उन्हें टैकल करने का, बट क्योका सुइगेत्सु का ऐसा कोई भी कमजोरी भरा पार्ट है ही नहीं, और ये एबिलिटी आइजन को इतना पावरफुल बनाने का एक बड़ा पार्ट है। नंबर 3, सीरियस पंच। साइतामा जाना जाता है उसकी अनइमेजिनेबल पावर की वजह से दैट अलाउज हिम टू डिफीट एनी एनिमी विद जस्ट 1 पंच।
अब वो अपने वर्ष का इतना पावरफुल कैरेक्टर है कि वो कई बार बोर हो जाता है बैटल में, क्योंकि कोई उसे चैलेंजिंग ही नहीं लगता। वो सिर्फ ट्रेनिंग करके इतना पावरफुल बना है, बस वो इस एबिलिटी को गेन करने के चक्कर में अपने बालों से हाथ धो बैठा। और जब वो सीरियस मोड में सीरियस पंच यूज करता है, तब तो उसे रोकना नामुमकिन है। वो प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने इस पंच से। नंबर 2, टाइम मैजिक एंड वर्ड मैजिक। ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में कई सारे मैजिक हैं और उसमें ब्रोकन एबिलिटीज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में कई ब्रोकन एबिलिटीज हैं, जैसे स्पेशल मैजिक, इमिटेशन मैजिक, बट टाइम मैजिक और वर्ड मैजिक तो हद ही पावरफुल है। टाइम मैजिक एक ओवर पावर्ड एबिलिटी है जो क्लोवर किंगडम का मैजिक एम्परर जूलियस नोवांक्रोनो पोजेस करता है। ये मैजिक टाइम को स्लो डाउन, स्पीड अप और इवन रोक भी सकता है। इस एबिलिटी की हेल्प से नोवांक्रोनो टाइम को मनचाहा मैनिपुलेट कर सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली एक बार लिक्ट ने उसे हरा दिया था। और नोवांक्रोनो इसलिए हारा था क्योंकि उसे अपने बंदों को भी बचाना था। अगर ये फाइट फेयर होती, पेल देता जूलियस उसे गंदा वाला। और वर्ड मैजिक एक बहुत डेंजरस मैजिक है जो डेविल पोजेस करता है। इस मैजिक से वो जो भी बोले वो रियल हो सकता है। लाइक अगर वो कहे कि मीटियोर गिर जाए तो मीटियोर गिर जाएगा। लेकिन और भी बहुत सी एबिलिटीज हैं जो हमें देखने को मिलेगी ब्लैक क्लोवर में, लाइक लूसीफेरो की एबिलिटी जो स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल है अंडरवर्ल्ड का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रैगन बॉल इरेज। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जो ड्रैगन बॉल में है उसके पास चीट लाइक एबिलिटी ना हो। जेनो, किंग ऑफ द यूनिवर्स, के पास ये फियरसम एबिलिटी है जो कंप्लीटली किसी भी चीज को मिटा सकती है जिसे वो चाहता हो। सिर्फ सोचने मात्र से ही कि जेनो के पास ये पावर है और वो उसे यूज करने वाला है, बंदों की फट जाती है, चाहे वो गॉड ही क्यों ना हो। इस पावर से बस वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स तक को ही नहीं मिटाता, बल्कि वो कॉन्सेप्ट्स तक को मिटा सकता है, सच एज टाइम इटसेल्फ। और बिना किसी शक के ये एबिलिटी सबसे ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी है पूरे एनिमे वर्ड्स में। अभी और भी कई सारी ब्रोकन एबिलिटीज हैं एनिमे वर्ड्स में, बट मुझे सिर्फ 10 तक सीमित रखना था तो मैंने इन 10 को चुना बस। और अगर कोई आपको ब्रोकन एबिलिटीज पता है तो कमेंट्स में जरूर से बता देना। सो दैट इज इट ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। कांताबेन मेरा कच्चा रफ्फू करवा के आ जाना, 5 छेद हो गए इसमें भयंकर।